समस्या ये भी है। सिंगल आओ, विश्वास मानो, मैं सिखाऊंगा तुम्हें कि कैसे पत्नी के साथ रहना। कभी धमकी दे मैं चली जाऊंगी, तुम कहना देवी जी कब जा रही हो, बंद हो जाएगा मुंह चलना, बंद हो जाएगा। ये झटका देती हैं, ये धोखा देती हैं, ये धमकी देती हैं। हम जैसे आए कमेटी वाले कुछ कहते हैं हम नहीं करेंगे ऐसा काम, हम दान नहीं देंगे, हमें मैंने नहीं करो, हमारे पास 50 बैठे, अभी जयपुर फोन कर देंगे, अभी 2 मिनट लगेगा, तो तुरंत शांत हो जाते हैं। क्यों भाई साहब बोलो ना ऐसे। अब देखो चेहरा नहीं दिख रहे, मुझे तो दिखाई नहीं चेहरा, इसलिए मैं नाम नहीं लाऊंगा, तुम छुपे बैठे रहो, खूब टेंशन मत लो। क्यों? तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा नियम से। और इसलिए कोई धमकी दे कि मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगी, मुझसे लोग कहते बोले महाराज, एक ज्ञानी बोला जयपुर में एक जगह, सुन ज्ञानी, महाराज मैं नहीं आऊंगा, ऐसा करोगे आप तो मेरी जब देखो हंसी उड़ाते रहते हो, मैं नहीं कल से बंद करता, आज से बंद कर दे, तेरी मुझे परवाह नहीं, मुझे विश्वास है, एक बंद करेगा 10 बढ़ेंगे। सुन रहे हो ना, एक बंद करेंगे 10 आएंगे, विश्वास करना। और लोगों के आने से मैं महाराज नहीं हूं, लोगों के आने से मैं महाराज नहीं हूं, लोगों के नमोस्तु करने से मैं महाराज नहीं हूं, लोगों की पूजा करने से महाराज नहीं हो। और सुन लो शिवरार्थी लोगों, तुम इतने सारे शिवरार्थी इसलिए महाराज हूं नहीं, मैं तो अपनी साधना करने से महाराज हूं, मैं तो अपनी दीक्षा लेने से महाराज हूं, तुम्हारे करने से नहीं। विश्वास करना, अहंकार मत करना, मैंने किया, मैंने ऐसा किया, नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया, मेरे पुण्य ने तुम्हारे लिए बुद्धि जागृत की, मेरे पुण्य तुम्हारी बुद्धि जागृत। छोटे से बच्चे बताओ इस शिविर में बैठे हैं, उस बच्चे के लिए बजाने, बच्चों के लिए कि बड़े बड़े लोग इनके लिए ना, छोटे बच्चों के भैया पहले, जिसमें पूरे देश में जाए, कैसे बच्चे भी बिल्कुल झूम गए, बिल्कुल चेहरा लेना इनका, कैसे बच्चों की भावना बनी। स्कूल की छुट्टी कर दी, पढ़ाई छोड़ दी, बोले मम्मी मैं बाद में कवर कर लूंगा, मम्मी मैं बाद में स्कूल चला जाऊंगा, पर गुरु बाद में नहीं मिलेंगे, 10 दिन तो मुझे सुबह में बैठने दो। कुछ लोग तो कहते हैं मैं उनका हूँ, मैं उनका हूँ, मैं उनका हूँ, मैं उनसे मानता हूँ, मैं उनको मानता हूँ, मैं उनको मानता हूँ, इसलिए बेचारे दूर हैं। अरे मैं कहता तू किसी को मानता रहे, जिनमानी माँ को तो मानता है ना, आजा जिनमानी को सुननी, तेरा भाव पार हो जाएगा, तेरा भाव पार हो जाएगा। लेकिन अहंकार में लोग नहीं आ पाते, दान नहीं कर पाते अहंकार में, त्याग नहीं कर पाते अहंकार में। ध्यान रखना, तो कुल रूप जाति बुद्धि सु तब शुद्ध चीले सिम तप है, तप का भी अहंकार। ध्यान रखना भैया, तप करो विनोद जी, वैसे तो नहीं करोगे, मन नाम है। दूसरा उपवास है आज इनका, कितने भी उपवास कर लेना, 5 कर लो, 10 कर लो, मेरा आशीर्वाद है, पर अहंकार नहीं करना। 16 कर लो, अहंकार नहीं करना। अहंकार तब का अहंकार नहीं। मैंने 16 की, मैं भीलवाड़ा था एक बार 2014 में, सम्मान चल रहा था उपवास शिरोमणियों का, जयपुर में भी चलता है, खूब सम्मान होता है वहाँ विशेष। तो मैंने उपवास शिरोमणि, मैंने कि उपवास शिरोमणि, तपस्वी, तपस्वी लिखा था, तपस्वी शब्द श्रावकों को, मैंने कि तपस्वी श्रावक नहीं होते, तप करते पर तपस्वी नहीं होते। ध्यान रखना, उपवास करते तपस्वी नहीं कहलाते, तपस्वी तो मुनि ही कहलाते। हम रोज आहार करें, तुम रोज उपवास करो तो तपस्वी हम कहलाएंगे, तुम नहीं कहलाओगे, क्योंकि हमारे जैसे साधना तुम नहीं कर सकते हो। संयमी का तप ही श्रेष्ठ है पंडित साहब, कितना भी कुछ कर लेना, संयमी का तप ही श्रेष्ठ है, बाकी अहंकार मत करना। करो, अच्छी बात है। कल नमन ने पूछा, तो पूछा था ना महाराज उपवास, तुमने पूछा था और किसी ने, महाराज उपवास करने से क्या लाभ है? मैंने कहा उपवास करने से वो लाभ है जैसे गर्म तवे में पानी डाल दो तो पानी सूख जाता है, ऐसा उपवास करने से कर्म सूख जाते हैं, पर अहंकार नहीं, विशुद्धि के साथ। ध्यान रखना भैया, उपवास तो तप सीले, सील का पालन करने में, अहंकार नहीं। ज्ञान, मैं ज्ञानी, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, मैं समझदार नहीं, कोई ज्ञानी नहीं। अहंकार मत करो, नहीं तो अहंकार में रह जाता। जयपुर मैंने सुनाया था एक बात दृष्टांत, बड़े ज्ञानी हैं बहुत सारे लोग, और बहुत इतने ज्ञानी हैं सच में, अपने आप को समझदार मानते हैं। मैंने बताया था एक बार क्या हुआ, सीकर से मुझे कुछ ही को एक व्यक्ति को कहीं जाना था। कहाँ जाना था? बॉम्बे। कहाँ जाना था? बॉम्बे। और बॉम्बे जाने के लिए एक सहयोगी चाहिए था। अब सहयोग के चाहिए, अब नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, नहीं तो कई बार क्या होता नाम ले लेता हूँ। जयपुर में फंस गया एक बार, मैंने नाम ले लिया, बोले महाराज आपने सबके सामने धो दी, मैंने तेरी नहीं धोई, तेरे कर्मों को धोया, करूँ क्या? अब विषय निकलेगा तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। एक व्यक्ति को बॉम्बे जाना था, दूसरा व्यक्ति भी तैयार नहीं हो रहा था। क्यों? इसलिए नहीं हो रहा था, रिजर्वेशन है क्या? बोले नहीं है। बोले फिर कैसे जाऊँगा? बोले चलोगे मैं बैठ के ले जाऊँगा। बोले खाली तो है ही नहीं, भूख भरी चल रही, गर्मी इतनी है भाई साहब, शशि जी इतनी गर्मी कैसे जाऊंगा? बोले आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल लिटा के ले जाऊंगा। बोले अच्छा सच बताओ, प्रॉमिस करो। बोले पक्का। बोले सीट मिलेगी? बोले पक्का। बोले ठीक। रिजर्वेशन था नहीं, टिकट ली, सामान जनरल, और चल पड़े। कहाँ? जयपुर स्टेशन। और जयपुर स्टेशन जैसे पहुंचे और जैसे अंदर देखे भयंकर भीड़ भरी हुई, बिल्कुल खड़े होने की भी शक्ति नहीं, समय स्थान नहीं। विश्वास मनो पर सीकर का वो ज्ञानी
मालूम क्या कहता है? मालूम क्या कहता है? भागो 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 भागो, इसमें सर्प आ गया, भागो भागो सांप निकल आया, भागो सर्प आ गया। और ये सांप देख करके सब उतर गए, भागो भागो सांप आ गया। और दोनों को पता सांप नहीं था, दोनों को पता है सांप नहीं है, सबको पता सांप है, सब उतर गए। विश्वास मानो बोले देखना मेरी बुद्धि, लेट जा, उन्हें उठाओ चादर, रात में सारे, अरे सुन ज्ञानी विनोद मुमुक्षु, ओ कोट का होता, सुन ले मेरी बात, सुन ली होगी तूने पिछले साल, हो सकता हाँ इसलिए कह रहा है। सुन, विश्वास मानो पूरी डिब्बा खाली हो गया, और जैसे डिब्बा खाली हो गया उसने कहा जो ले गया था, बोले देख पवन चावड़ा, सुन रहे क्या नहीं, ऐसे ऐसे लोग विश्वास मानो खाली कर दिया, पूरी सीट खाली हो, बोले सो जा। 11:30 बज गए, नींद भरी थी बेचारे को, बढ़िया एसी डिब्बा रिजर्वेशन वाला मस्त 3 टायर, और बढ़िया उसने लगाए चदर और कांच आज बंद, कुछ दिखना ही नहीं, अब तो पर्दा लगे रहते हैं। सो गया। सुबह 4:30-5 बजे ट्रेन जाने का समय आया, उठा, और जैसे ही उठा चाय चाय चाय, और चाय वाला धरा, वो समझे लेने के लिए मंगा रहा, तो धरा गया। बोले कौन सा स्टेशन है? बोले जयपुर। हैं जयपुर? रात भर गाड़ी चली और जयपुर अभी? झूठ बोलना, तुझे पता नहीं क्या बॉम्बे नहीं आया? बोले साहब ये डिब्बे में सांप निकल आया था, इसलिए इस डिब्बे को काट दिया, बाकी ट्रेन चली गई। देखो महेश बागी बेल कैसे हंस रहा है। ओ ज्ञानी सुन मुमुक्षु, दोनों हंस रहे। अजय तो महेश बोल कोषाध्यक्ष अध्यक्ष दोनों यहाँ के बहुत हंस रहे। विश्वास मानो ऐसी हालत होती है, क्यों? क्योंकि तुमने सीट ले ली थी ना। ले लो बेटा, ले लो बेटा, ध्यान रखना, अहंकार करोगे भैया। राकेश जी नोट कर लेना, जीवन में स्वप्न में कम से कम एक शब्द शिवरार्थी नोट कर लो। जितने मुझे मानते हो, चाहे शिवरार्थी हो चाहे ना हो, तुम सब जगह अहंकार करना, पर गुरु के चरणों में झुक कर ही आना। सब जगह अहंकार करना, नहीं तो अहंकार तुम्हारा विश्वास करना। ज्ञानी सच कह रहा हूं, वो अहंकार, वो ट्रेन कट गई। वो तो सोच रहा था मैं बॉम्बे पहुंच गया, बिना रिजर्वेशन के खाली में पहुंच गया, पर क्या हुआ वहां? विश्वास मानो नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि सांप निकल आया था ना। और किसने निकलाया था सांप? किसने बनाया सांप? बोलो क्या नहीं, बोलो ना आप लोग जितने लोग बैठे हैं, किसने सांप बनाया था? शेखावत जी, किसने बनाया था सांप? तुमने खुद। बस टिट फॉर टैट। जैसे मालूम उसी पेड़ में क्या हुआ, अब 2 व्यक्ति और चल रहे थे, वो शायद जयपुर के थे, और शायद हो सकता है अमरचंद दीवान होगा, इसमें चल जाएगा, थोड़ा बहुत छोटी बहुत गलती ज़्यादा नहीं है। अमरचंद दीवान बड़ा ज्ञानी है, वैसे ही ज्ञानी है, ये लोग जानते हैं कि भाई इसलिए साथ में लेके चलते हैं। सही कह रहे ना? लेकिन तुम बाद में उसको गाड़ी में बैठे बैठे परेशान मत करना, नहीं तो मुझे गाली देगा ये। और हमारा है में कोई टेंशन भी नहीं। और सच बताऊं, जिसको हम अपना मान लेते हैं, अभी हमने अरविंद का नाम ले लिया कि नहीं ले लिया? कितना बुरा शब्द था, जबकि बुरी समय विषय था, पर लिया क्यों? जिनको अपना, कभी कभी हम धोखे में खा जाते, जिनको जब भी किसी को मान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उससे कुछ बोल लें तो घाटे में हो जाते। इसलिए मैं कभी कभी कई बार सोच समझ के बोलता हूँ। सबसे नहीं बोलता भैया, सही बता रहा हूँ, कोई वैसे नहीं बोलता हूँ। क्यों? घाटे में हो जाता हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ, चाहूँ चलो तेरा जिनमानी में नाम आ जाए, मैं सोचता हूँ तेरा अच्छे में नाम आ जाए। गुरु नाम ले तो भाई थोड़ी हो रही। भाई बताओ, जयपुर से यहाँ आए, दर्शन करने आए, कौन सा लेने आए? क्या लेने आए मेरे पास? कौन सा सम्मान? मैं तो सम्मान भी नहीं कराऊंगा क्योंकि समय हो गया। और ये पहना दे माला तो ये जाने, मैं कुछ नहीं कराऊंगा। विश्वास में उन्होंने पैसे लेने नहीं आए, समझना नहीं। कमेटी वाले सोच रहे हो कि कहीं बेनार से तो नहीं आ गए, बेनार से भी नहीं आए, ये तो दर्शन करने आए। हो सकता है कोई विमोचन करना हो, सूचना देने को 2 मिनट उसलिए आ गए। विश्वास में हम तुम्हारी बुराई क्यों करेंगे भाई साहब, इतना तो सोच लिया करो। ध्यान रखना, शिवरात्रि, सभी शिवरात्रि, सभी लोग जितने लोग सुन रहे, हम तुम्हारे विषय में ध्यान लो। सभी पीछे जितने लोग बैठे हैं, हम तुम्हारे विषय में यदि गलत भी कहें, प्रवीण विनीता जी जितने सभी लोग, ध्यान रखना, जितने बाहर के हो सभी गलत भी कहें तो समझ लेना गुरु गलत के लिए नहीं, तुम्हारा नाम और सम्मान के लिए कर रहे हैं। कुछ होगा ना होगा, जिनवानी चैनल में तुम्हारा नाम जाएगा। लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाते, तो हम भी कहते हैं भाई थाकी थे जानो, ट्रेन काट दी, इंजन चली गई हो, डिब्बा रहेगी हो, माँ की चले गए, रह जाओ। अब कह रहे कहाँ आ गए? सुबह तक चले, रात भर चले, और टिकट भी जनरल की ले ली थी, जनरल की टिकट भी ले ली थी, वो भी गई और पहुंच भी नहीं पाए। आराम कर लिया, बस नहीं हुआ। पर सुबह क्या हुआ? चाय, सोचा बॉम्बे आ गया, पर नहीं आने वाला, क्योंकि होशियार लोगों को ऐसे होता है। सुन ले अमरचंद दीवान, इसको सुबह सुबह का टाइम अखबार पढ़ने की इच्छा हुई, और पढ़ता है डेली, पढ़ता है ना, बोलना हाँ। क्यों? कहीं सुभाष ने, कहीं विनोद कोटका उन्होंने पत्रिका में समाचार दिया हो, उसमें कहीं हमारा नाम धोखे से आ गया हो, तो वो तो आ जाएगा। होता कि नहीं होता? पहले नंबर हम जैसे कोई भी हुआ था ना, भास्कर वगैरह कोई आते हैं तो पहले नंबर हम कुछ और नहीं देखते ज़्यादा, हम तो ये देख ले तो थोड़ा सा अपनी न्यूज कहाँ है,
अपनी न्यूज में धर्म को, वास्तव में धर्म की न्यूज के लिए हम अखबार देखते, बाकी अखबार देखते ही नहीं अधिकांशता, ध्यान रखना। तो व्यक्ति फिर पढ़ेगा, वो कहीं फोटो जैसी एल्बम रख दो आपके सामने, सही बताओ माताओं, यहाँ का एल्बम तैयार हो तो सच बताओ किसको देखोगे? ये पड़ोसी की कहाँ है, दूसरी कहाँ बैठी, कौन क्या कर रही है, देखोगे? मालूम मेरे तो कहा है ये फोटो, इतनी भीड़ है, मैं खड़े छपे हो, मैं खड़े ओ दो वो चेहरा मारो 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 चेहरा, मैं छो अच्छे छो कहीं होगा तो फोटो में एल्बम दिखा दो पूरा, सच बताऊं पूरा एल्बम रख दो। यहाँ कहाँ तो एल्बम उठा के देखोगे शिवरात्रि पहले तुम्हारे हाथ में पहुंच जा तो क्या देखो? सच बताओ रामावतार जी, बोलना क्या नहीं बोले मारी फोटो खड़े छवि बस। तो अखबार तो वहाँ तो फोटो का वैसा नहीं था क्योंकि बॉम्बे जा रहा था ये भी, तो उसने क्या किया, फुटकर थे नहीं 3 रुपया 5 रुपये का वो आता था पेपर अखबार, तो इसके पास फुटकर नहीं थे 500-500, बड़ा आदमी बहुत पैसा वाला है, सच में इतना पैसा है, इतना पैसा कितना भी खर्च करे तो भी कम होने वाला नहीं है। कई जगह तो प्लाट है, और सच बताऊँ एक बात और ईमानदारी से तो प्रशंसा कर दूँ, हर जगह दान देने में आगे रहता है और बेनार क्षेत्र के लिए समर्पित है। विनोद जी अभी क्षेत्र में जो ले जा रहे यात्रा वगैरह उसमें भी बहुत सहयोग है, हर जगह की यात्रा में सहयोग रहता है, और सबसे बड़ी विशेषता मेरा भक्त भी है, क्यों भाई, जुड़ा भी है, श्रावक, और सच बताऊं मेरा ही नहीं हर गुरु को भक्त है, जो भी गुरु दिखते अच्छे हैं ठीक हैं वहाँ पहुँचता है। और मेरी बेनार के लिए तो मैंने जो कहा 2 से 5 लाख 10 लाख भी कभी भी मनाने की विशेषता रही, लेकिन उस दिन समस्या आ गई। अब होशियार थोड़ी तो होशियार है ही, तो क्या हुआ, खुला नोट नहीं थे, 5 का सिक्का पुराना पड़ा था, उसके अखबार 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 जल्दी जल्दी बेचते उनके अखबार, उन्होंने कहा ले आ भाई जल्दी जल्दी मैच ला, उन्होंने कहा कितने का, बोले 5 रुपये का, बोले ले, उसने दिया, उसने जल्दी जेब में डाला, एक खुश हो गया मेरा खोटो सिक्का चल गयो, और अखबार वाला नीचे उतरो मेरा पुराना पेपर बिक गयो क्योंकि वो पुराना पेपर बेच रहा है, खुश हो गया, लेकिन उसने जब जेब में हाथ डाला और सिक्का देखा, बोले अरे ये तो पागल बना दिया। उसने जब अखबार पढ़ा बोले ये तो कल न्यूज देखी थी क्योंकि विनोद कोटखाओ ने नाम दिया था मेरा, ये तो मेरी न्यूज इसमें कल की न्यूज दिख रही, वो कहा हो गया, बोले कचू नहीं हो गया मेरा चौको खोटो सिक्का में खोटो पेपर आखो समझ रहे ना भाई साहब, इसलिए प्लीज ऐसा मत करना कभी अब, ठीक, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि टिट फॉर टैट भी हो जाता है, टिट फॉर टैट भी हो जाता है। विश्वास मानो कई बार स्थिति बन जाती है। जैसे मैं बताऊंगा आपको एक छोटा सा और दृष्टांत देना, तो छोटा सा बिल्कुल, एक व्यक्ति था सीकर का, अब नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, हंस लो भैया हंस लो जितना हंस सको, 2 महीना और बचे, पर तो हंसना भी भूल जाओगे, और मेरे नाम से याद करोगे जो रह जाएंगे, और जो रह गए ना वो रह ही जाएंगे, सच बताऊं। और जिसने जो भी कर लिया, चाहे सेवा की हो, चाहे दान दिया हो, चाहे मेरी आरती की हो, चाहे क्लास पढ़ी हो माता हो, और यहाँ दिए हो, चौका लगाए हो, गारंटी से करूँ आज खुश हो ना हो, 10 साल बाद जब मेरा नाम सुनोगे तो अपने आप तुम खुश होगी कि वास्तव में मैंने किसी महाराज के हार मैंने भी दिए हैं, मेरे घर में महाराज के चौका हुआ है, मेरे यहाँ सीकर में सबसे बड़ी खुशी होगी कि विश्रांत सागर का मेरा चतुर्मास हुआ था, उसमें मैं क्लास में जाती थी, मैं पढ़ती थी। विश्वास करना, और 2 महीना 4 महीना जितना भी उपयोग किया हो, और मैं एक बात और कह दूं सबसे, जिन्होंने भी दान आदि की घोषणा की हो, चाहे बहनार की, चाहे यहाँ की, चाहे बोली ली हो किसी प्रकार की, विश्वास करना आपकी ये बोली, आपका दान व्यर्थ में नहीं जाएगा, आपको लगेगा मेरा कहीं उचित स्थान पर गया है, कहीं मेरा लगाए अच्छे स्थान पर गया है, और इसका फल देने वालों को जल्दी मिलने वाला है। बस कुछ दिन का इंतजार देख लेना, आपके घर में स्वतः आ जाएगा पता, सूचना, समाचार कि मुझे क्या मिला है। मैं नहीं दूंगा, पंडित साहब देखने लगे नहीं तो क्या, पंडित साहब देखने लगे क्या आएगा, वो आएगा जो दिखेगा नहीं पर मिलेगा, क्योंकि गुरु भक्तों एक बात नोट कर लेना, बीतरागी गुरुओं के दरबार का एक अजब तमाशा देखा है, बीतरागी गुरु के दरबार का एक अजब तमाशा देखा है, मैंने उनको देते नहीं देखा पर भक्तों की झोली भरते देखा है। ये विशेषता है। अब कोई मानेगा वही जिसको विश्वास होगा, जिसको श्रद्धान होगा, विश्वास मानो, जिसको श्रद्धान होगा वही स्वीकार कर पाएगा, उसी को मिलेगा, बिना श्रद्धान वाले को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सीकर का वो ज्ञानी जिसकी लड़की थी 5वीं 3 साल फेल, अब ढूंढ रहा था लड़के को, अपनी लड़की को कह रहा था मेरी लड़की एम.कॉम कर रही है,
क्या कर रही? ढूंढते 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 जयपुर शहर पहुंच गया। जयपुर शहर में एक लड़की थी, शायद वो अमरचंद दीवान की जो भी लड़की है ना। अब इनकी तो शादी हो गई इसलिए नहीं कहूँगा, इनकी शादी हो गई इनको नहीं कहूँगा। अमरचंद की बच्ची है, इनकी पता नहीं लड़की कितनी बड़ी छोटी मुझे नहीं पता, इनका नाम भी शायद उतना नहीं जानता हूँ, नहीं है ना। ठीक, बहुत अच्छा बच्चा, एक ही मिला जुला करके एक ही बचाओ। आज से कहेगा मोरे महाराज अब तो चतुर्मास तक आऊँगा नहीं, क्योंकि आपने तो मेरी पूरी उतार दी। तो बचा खोचा अभी उतारी नहीं, मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी बात। मालूम जैसे ही लड़की वाला देखता देखता खौरा बीसल पहुँच गया। बोले मैंने सुना है यहाँ लड़की है। बोले हाँ किसकी है? बोले अमरचंद दीवान की। बोले अच्छा। बोले लड़का क्या करता है भाई साहब आपका? नहीं यहाँ की लड़की थी कि वहाँ की लड़की थी? अच्छा यहाँ की लड़की वहाँ का लड़का। लड़का भी तो है राहुल यानी, मुझे पता है। हाँ तेरा लड़का है, तो लड़का कौन सी क्लास पढ़ रहा है? जबकि सही बताऊँ 8वीं 2 साल फेल था, इसने कह दिया B.Com कर रहा है। क्या कह दिया? B.Com। तो लड़की वाला सोचता है ए लड़की वाला यहाँ का सीकर वाला, बोले अच्छा मिल गो M.Com B.Com की, नहीं उल्टा कह दिया मैं B.Com मतलब B.Com यहाँ का, वो लड़की वाली छोटी थी, वो लड़का वाला M.Com। तो भैया लड़की को अच्छा मिल गया, B.Com को M.Com मिल गया, बढ़िया शादी कर देना चाहिए। संबंध पक्का हो गया। संबंध जैसे ही पक्का हुआ और संबंध पक्के होने के बाद अब शादी के बाद सबसे पहले नंबर तो नाम तो पता चल ही जाता है। वैसे आजकल तो समस्या गई है तो नहीं पूछते सब कौन सी क्लास पढ़ती क्या पढ़ती, पर पुराने ज़माने की बात बता रहा हूँ मैं, अभी की बात है ही नहीं। बोले आप कहाँ तक पढ़े? बोले आप बताओ कहाँ तक पढ़ी? पहले आप बताओ कहाँ तक पढ़ी? बोले आप बताओ कहाँ तक पढ़े? तो 99% शादी की रात में पुरुष की जीत नहीं होती, स्त्री की ही जीत होती है। और बाकी मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है, क्योंकि ये लोग सब बता जाते मुझे। बोलो ना हाँ। कैसे बताई महाराज? हमने थोड़ी बताई, कैसे नहीं बताई? तो बताओ महाराज, ये मांगती है वो मांगती है, हर चीज़ हर मांग उसी दिन करती है, सब मिल जाए इकट्ठा। क्यों भाई साहब बोलो ना, नहीं मांगा क्या? 99% पुरुषों की जीत नहीं होती, स्त्रियों की जीत होती है। और नहीं हो तो विश्वास मनीष का सेहरा नीचे हो गया, पक्के में है। क्या ध्यान देना ज्ञानी, सच कह रहा हूं। 99 तो उसने झुक गया। बोले ठीक है मैं बताऊं। बोले मैं 8वीं में 2 साल फेल हूं।